सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान से संबंधित सरकार के अंगों के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा विषय रहेगा राजनीति विज्ञान, और राजनीति विज्ञान में आज हम देखेंगे सरकार के अंग। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज का वीडियो। हाँ, तो विद्यार्थियों, अब हम देखने जा रहे हैं राजनीति विज्ञान से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक, सरकार के अंग। तो देखिए विद्यार्थियों, सरकार के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम व्यवस्थापिका के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, व्यवस्थापिका क्या है? तो व्यवस्थापिका का कार्य कानूनों का निर्माण करना है। तो व्यवस्थापिका के द्वारा हमारे देश में जो कानून है उनका निर्माण किया जाता है, और इसलिए इसका जो कार्य है वो विधायी कार्य माना जाता है। विधायी कार्य माना जाता है। तो देखिए विद्यार्थियों, संघ सरकार में जो कानूनों का निर्माण है वो संसद के द्वारा किया जाता है, और संसद के 2 सदन होते हैं। एक हो गया राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। राज्यसभा उच्च सदन होता है और लोकसभा निम्न सदन होता है। राज्यसभा स्थायी सदन होता है और लोकसभा अस्थायी सदन होता है। तो इस प्रकार से जो कानून निर्माण की प्रक्रिया है वो संसद यानी राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति महोदय से मिलकर के पूर्ण होती है। इस प्रकार से जो केंद्र में कानून निर्माण की प्रक्रिया है वो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति महोदय से मिलकर के पूर्ण होती है। इसी प्रकार से यदि हम विधायी कार्य के बारे में, राज्य सरकार के बारे में अध्ययन करें, तो राज्य में विधायी कार्यों के लिए विधानमंडल होता है। तो विधानमंडल में भी 2 सदन, एक तो विधान परिषद और दूसरा विधानसभा। लेकिन अधिकतर राज्यों में विधान परिषद का अभाव है और विधानसभा ही एक सदन है जिसके द्वारा कानून निर्माण किया जाता है, विधि निर्माण की जाती है, और इसके लिए अंतिम रूप से राज्यपाल महोदय के हस्ताक्षर उसमें होने अनिवार्य होते हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, सबसे पहले हमने व्यवस्थापिका के बारे में अध्ययन किया। हाँ, तो विद्यार्थियों, अब हम सरकार के दूसरे अंग कार्यपालिका के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, सरकार के दूसरे अंग कार्यपालिका के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, जो व्यवस्थापिका द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उनको लागू करने का काम कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से कार्यपालिका है वो कानूनों को लागू करती है, और इसके इसलिए इसके जो कार्य है वो प्रशासनिक कार्य आते हैं। तो कार्यपालिका के द्वारा प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं, कानूनों को लागू किया जाता है। देखिए विद्यार्थी, इसके लिए संघ सरकार में राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय और मंत्री परिषद होती है। तो इस प्रकार से जो कानून है उनको लागू करने के लिए जो एक राजनीतिक कार्यपालिका होती है, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद आती है, या इसको जो अस्थायी कार्यपालिका कहें, तो उनके द्वारा जो कानून है, इसके साथ साथ एक स्थायी कार्यपालिका के द्वारा भी इन कानूनों को लागू करने में सहायता की जाती है। इस प्रकार से राज्य में जो केंद्र में संघ सरकार में जो कानून है वो लागू किए जाते हैं, उसी प्रकार से राज्यों में भी राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री महोदय और मंत्री परिषद के द्वारा कानून है वो लागू किए जाते हैं। तो इसी प्रकार से इनकी सहायता करने के लिए भी राज्य में स्थायी कार्यपालिका होती है। तो उनके जो लोक सेवक होते हैं वो उन कानूनों को लागू करने में सहायता करते हैं। हाँ, तो विद्यार्थियों, अब हम सरकार के तीसरे महत्वपूर्ण अंग न्यायपालिका के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। न्यायपालिका, तो देखिए विद्यार्थियों, न्यायपालिका है, इसका कार्य कानूनों की जांच करना होता है। जो व्यवस्थापिका द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उनकी जांच किसके द्वारा की जाती है? न्यायपालिका के द्वारा की जाती है। इसलिए न्यायपालिका का प्रमुख कार्य हो गया न्यायिक कार्य।
तो देखिए विद्यार्थियों, संघ सरकार यानी केंद्र में इस जो कानूनों की जांच है, इसको जांचने के लिए, इनको कार्य करने के लिए, कानूनों की जांच करने के लिए जो सर्वोच्च संस्था होती है वो होती है सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष संस्था होती है केंद्र में, और इसके द्वारा व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों की जांच की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय भी कहा जाता है, यानी एससी सुप्रीम कोर्ट, एससी सुप्रीम कोर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि यह सुप्रीम है। प्रत्येक कार्य को न्यायपालिका व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए जो कानून उनको जांचने के लिए सुप्रीम होने के कारण उनको सुप्रीम कोर्ट भी कहा जाता है। इसी प्रकार से राज्यों में जो विधायी कार्य है, जो बनाए जाते हैं विधानमंडल के द्वारा, उनको जांचने के लिए उच्च न्यायालय होता है। उच्च न्यायालय होता है जो सर्वोच्च न्यायालय के नीचे कार्य करता है। उच्च न्यायालय को एचसी हाई कोर्ट भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने सरकार के विभिन्न अंगों के बारे में अध्ययन किया। आगे आने वाली वीडियो में भी हम राजनीति विज्ञान संबंधी देखते रहेंगे। आप भी अपने इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।